सियासतदानों और लीडर्स की खूबी ये होती है कि वो जब भी किसी तारीख गली या डेड एंड पर पहुंचते हैं तो उनके पास उससे निकलने का रास्ता मौजूद होता है। वो रास्ता मफामत का हो या मजामत का, लेकिन रास्ता ज़रूर होता है। काफ़ी दफ़ा मजामत के बाद बंद गली से निकलने का रास्ता बन जाता है तो कभी मफामत की वजह से तारीख राहों में रोशनी दिखाई देने लगती है। लेकिन तहरीक इंसाफ के मामले में ऐसी कोई भी तदबीर कारगर साबित नहीं हो रही। उनकी अनगिनत मज़ामती तहरीकें ना तो उनका साथ दे पाई और ना ही अब उनका मफाहमाना रवैया या तर्ज अमल किसी काम आता दिखाई देता है। तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शंस अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और किसी नेशनल डायलॉग की मुतमन्नी दिखाई देती है, लेकिन उन्हें इसमें किसी एक कामयाबी नसीब होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि हर तरफ से उनके लिए दरवाजे सख्ती से बंद हो रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब जल्द से जल्द इलेक्शंस चाहते हैं। ये इलेक्शन शायद बहुत पहले हो जाते, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की बेसब्री, हट धर्मी ने उन्हें किसी भी मौके से फ़ायदा उठाने से दूर रखा है। एक वक्त था जब जमान पार्क में टिकट लेने वालों का रश होता था। उम्मीदवार जोक दर जोक टिकट के हुसूल के लिए जमान पार्क के बाहर डेरे डाले रखते थे, लेकिन आज जमान पार्क के बाहर हू का आलम है। अब जोक दर जोक सब रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं। थोक के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज के जरिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कैसे पीडीएम हुकूमत से पहले और बाद में इंतखाबात का मौका मिले और उन्होंने ये तमाम तर मौके ज़ाया किए, इसकी कहानी उन्हीं की जमात से मुंसलिक रहने वाले रहनुमा सुना रहे हैं। गुज़श्ता बरस अदम एतमाद के 1 महीने बाद ही तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस का मौका मिला और 25 मई को यह ऐलान भी मुतवक्के था, जिस मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बता भी दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने क्रेडिट लेने के चक्कर में लॉन्ग मार्च का ऐलान करके ये मौका गंवाया। माजी करीब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हटधर्मी से इलेक्शंस के मौके कैसे ज़ाया हुए। परवेज़ खटक अब पार्टी छोड़ चुके हैं और अपनी पार्टी बना चुके हैं, इसलिए उनकी बातों पर एतमाद ना भी किया जाए तो आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होने वाले मुज़ाकरात में शरीक मुस्लिम लीग नून के वफ्द के मेंबरान खुद इस बात की तस्दीक करते रहे कि कैसे वो मुतफ़िका लाहे-अमल इख्तियार करने के करीब पहुँच गए थे। तहरीक इंसाफ जुलाई और अक्टूबर में इंतखाबात कराने का कह रही थी, जिसके बाद दरमियानी रास्ता निकालने और नई तारीखों के हवाले से तबादला ख्याल करना था, लेकिन पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। और अब सूरत हाल ये है कि जो दरवाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए खटखटा रही है वो ताहाल सख्ती से बंद है और सरकारी सतह पर ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया कि पार्टी के साथ बात की जाए या डायलॉग का अमल शुरू किया जाए। मुर्तज़ा सोलंकी की शफकत महमूद के साथ मुलाकात के बाद पीटीआई की जानिब से दिया जाने वाला तासुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि निगरान हुकूमत ने ऐसे किसी भी डायलॉग के आगाज़ का फैसला नहीं किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF समेत किसी भी सियासी जमात ने पीटीआई के साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पीटीआई सियासी जमातों और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। सदर अलवी से यह भी दरख्वास्त की गई है कि पीटीआई के लिए सियासी माहौल को साजगार बनाने के तमाम तर स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत का अमल शुरू किया जाए ताकि वो आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले सके। ताहम सदर ने भी अब तक बातचीत का अमल शुरू करने का फैसला नहीं किया और आज पीटीआई जिस बंद गली में मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कोशिशों और काविशों की वजह से। और जब एक बार आरिफ अलवी की कोशिशों से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने जावेद बाजवा से इसरार किया कि पीडीएम की हुकूमत गिरा दी जाए, जिस पर जनरल क़मर जावेद बाजवा ने उन्हें यह कहकर इनकार कर दिया कि वो हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी है, आप असम्बली जाए और खुद गिरा ले। लेकिन इसके बावजूद वो इसमें बाद होने वाली मुलाकातों में ये मुतालबा दोहराते रहे। एक जानिब वो जनरल बाजवा के खिलाफ जलसों में बयानियां बनाते थे तो दूसरी जानिब वो उन्हीं से हिमायत के तलबगार भी थे और उन्हें ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स भी कराते रहे। नाकामी के बाद उन्होंने साइफर को अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। इस मामले को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया कि उनके बयानिए से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलना शुरू हो गई। उन्होंने साइफर न सिर्फ गलत बयानी की बल्कि झूठ भी बोला और इसे अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हुए संगीन गलतियां भी करते गए। उन्होंने अपने बयानिए में सियासत, सहाफत, इस्टेब्लिशमेंट सबको बुरा बनाया। इस दौरान मुबैना ऑडियो लीक के जरिए साइफर का बयानिया भी पाश हो गया। उनके एक साइफर ऑडियो में वो आजम खान को साइफर के लिए उसको खेलने का सबक पढ़ाते रहे कि इस पर हमने खेलना है, जबकि वो दूसरी ऑडियो में ज़रा मोहतात अंदाज में ये भी बताते हुए महसूस हुए कि अमेरिका का नाम लेने से गुरेज किया जाए। जबकि तीसरी ऑडियो में असद उमर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शीरी मज़ारी साइफर से मुतालिक बयानियां बनाने के हिकमत अमली अपनाते हुए दिखाई दिए। उन्हें लगता था कि नवाज शरीफ को जो भी रिलीफ मिल रहा है वो के तहत मिल रहा है और उन्हें जो भी तकलीफें दी जा रही हैं वो नवाज शरीफ की इमा और उनसे किए गए वादों की पासदारी की वजह से दी जा रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक अरसे तक इस्टेब्लिशमेंट के चहेते रहे। इस दौरान अदालतें भी उनकी राह में पलकें बिछाती हुई दिखाई दी। उन्हें पैदर पे रिलीफ मिलते रहे। सियासी इंजीनियर्स उनके हक में इंजीनियरिंग पर मामूर थे, इसलिए उन्हें जोम था कि वो सदा वज़ीर आज़म रहेंगे। उनकी गलती
गलत फहमी भी थी जो उनको बंद गली में ले गई थी, और उन्हें महसूस होना शुरू हो गया कि वो काबिल कबूल हो जाएंगे, वो आर्मी चीफ की तैनाती पर भी असरअंदाज हो जाएंगे, वक्त से पहले इलेक्शन का मुतालबा भी मान लिया जाएगा। फिर उन्हें महसूस हुआ कि सड़कों पर वजामत से आर्मी चीफ और हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्हें अपनी गिरफ्तारी के वक्त भी ये गलत फहमी हुई कि उनकी लाखों की तादाद में उनके लिए लोग बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये भी नहीं हो सका। फिर उन्हें यह लगा कि फौजी तनसीबात पर हमले और फौज के खिलाफ बगावत की फजा बनाकर वो अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, लेकिन उनकी ये तदबीर भी उल्टी पड़ गई। अब नजर आ रहा है कि उनकी हर हिकमत अमली नाकाम हुई है और इसके नतीजे में उनकी जमात बंद गली में जा चुकी है और आइंदा इलेक्शंस में उनके लिए रिलीफ का हर रास्ता बज़ाहिर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यानी अगर ये कहा जाए कि जो कुछ आज पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं जिन बैसाखियों के सहारे वो आए थे। जब से वो बैसाखियां हिली, हटा ली गई, तब से की हुकूमत उनका तख्त भी धड़ाम करके नीचे आ गया।